नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार में अगस्त के महीने से ही लैंड सर्वेक्षण भूमि सर्वे का काम जारी है। भले ही विपक्ष की तरफ से लगातार कई सारे विरोध जताए गए, कई सारे बयानबाजियां की गई कि लैंड सर्वे को रोक दीजिए, जमीन सर्वेक्षण को रोक दीजिए, क्योंकि अगर बिहार में जमीन सर्वेक्षण जारी रहा तो लोगों को काफ़ी दिक्कतें, काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा जा सकता है। खासकर पारिवारिक कलह देखने को मिल सकती है, भाई बहन आपस में लड़ सकते हैं। लेकिन बावजूद इसके नीतीश कुमार ने अपने इस काम को रोका नहीं और लगातार बिहार में लैंड सर्वे का काम जारी है। इतना ही नहीं, कई सारे अफवाहें भी फैलाई गई, कागजातों को लेकर के खासकर कई अफवाहें फैलाई गई और बिहार के भूमि सर्वेक्षण को लेकिन फिर भी रोका नहीं गया। आपको बताएं तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल आए दिनों बड़ी बड़ी बैठकें करते हैं, मीटिंग्स करते हैं और लोगों को इन अफवाहों से दूर रहने की सलाह भी देते हैं। अब ऐसे में जमीन सर्वे को लेकर के एक बड़ी अपडेट सामने आई है। अपडेट ये कि अब आपको जमीन सर्वे के आवेदन देने के लिए वंशावली की जरूरत नहीं है। लोगों को वंशावली जुटाने में सबसे ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ता था। अब नीतीश सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। अब अगर आपको लैंड सर्वेक्षण करवाना है, अगर आपको भी अपनी जमीन का सर्वे करवाना है तो आपको वंशावली की जरूरत नहीं, इसके आले आपको एक दूसरे दस्तावेज की जरूरत पड़ सकती है। आखिर वो दूसरे दस्तावेज है क्या, अगर ये आपको बताएं तो बिहार राज्य में अब जमीन के सर्वेक्षण के लिए वंशावली प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं है। हालांकि जब अमीन आपके खेत पर सर्वेक्षण और नापी के लिए जाएंगे तो वंशावली दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी। इसके आधार पर दखल के अनुरूप रैयत के नाम से संबंधित कागजात तैयार किए जाएंगे। यदि किसी जमीन के दखल या कागजात में गड़बड़ी पाई जाती है तो संबंधित रैयत को दावा आपत्ति दर्ज करनी होगी। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने प्रक्रियाओं को सरल और समयबद्ध बनाने के लिए किश्तवार का समय 30 दिन से बढ़ाकर के 90 दिन कर दिया है। खाना पूरी पर्चा वितरण का समय 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दिया गया है और इस पर दावा आपत्ति दर्ज करने का समय भी 30 दिन से बढ़ाकर के 60 दिन यानी कि 2 महीने कर दिए गए हैं। मार्च 2024 तक सभी नागरिकों को जमीन सर्वेक्षण के लिए आवेदन देना अनिवार्य कहा गया था। 1 अप्रैल से सर्वेक्षण धरातल से शुरू हो गया। आपको बताएं तो अब अपनी जमीन का खाता नंबर, खेसरा नंबर, रकबा और चौहद्दी की जानकारी आपको भरनी होगी। यानी कि अगर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है तो आपको सबसे पहले DIRS बिहार वेबसाइट पर जाना होगा, फिर आपको अपनी जमीन का खाता नंबर देना होगा, खेसरा नंबर, रकबा और चौहद्दी की जानकारी आपको भरनी होगी, फिर जमाबंदी रसीद अपलोड करना होगा और फिर आपको फॉर्म जमा करना होगा। अगर आपको ऑफलाइन आवेदन करनी है तो इसके लिए भी प्रक्रिया आपको बता दें तो पहले आप अपने पंचायत या अंचल कार्यालय जाकर आवेदन करिए। आवश्यक दस्तावेज जैसे कि खाता नंबर, खेसरा नंबर, मालगुजारी रसीद, ये सारी चीजें आपको साथ लेकर जाना होगा। पटना जिले में जमीन सर्वे की स्थिति अगर आपको बताएं तो पटना जिले में 1511 राजस्व ग्राम है, जिनमें से 41 ग्राम टोपोलैंड क्षेत्र में आते हैं, 170 ग्राम नगर निकाय का अंतर्गत आते हैं और शेष 1300 राजस्व ग्रामों में सर्वे का काम शुरू हो चुका है। पटना जिले के 7 लाख परिवारों से आवेदन अपेक्षित है। अब तक करीब 3 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं, जो कुल 40% है। सर्वे टीम ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों से संपर्क कर आवेदन संख्या बढ़ाने पर काम कर रही है। बात करें तो राजस्व विभाग ने समय सीमा बढ़ाकर प्रक्रियाओं को सरल कर दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। समय पर आवेदन जमा करना 1 अप्रैल से सर्वेक्षण की सुचारू शुरुआत सुनिश्चित करेगा। नागरिकों की जिम्मेदारी है कि वे आवश्यक जानकारी देकर अपनी जमीन के रिकॉर्ड को अपडेट कराएं। तो देखिए, बिहार में लगातार लैंड सर्वे का काम चल रहा है, जमीन सर्वेक्षण का काम चल रहा है और अब ऐसे में अब आपको वंशावली दिखा करके अपनी जमीन की सर्वे कराने की जरूरत नहीं है, उसकी अब कोई दरकार नहीं है। उसके अलावे आप ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रक्रिया से भी अपने जमीन का सर्वेक्षण करा सकते हैं। हमने आपको इस पूरे वीडियो में बताया कि ऑफलाइन तरीका क्या है, ऑनलाइन तरीका क्या है। फिलहाल इस अपडेट में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।